बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना सिर्फ इमरान खान हुकूमत के इत्तेहादी बल्कि इमरान खान की पार्टी के अपने भी कुछ लोग इस वक्त बिक चुके हैं और उन्होंने बरमला कहा है कि हम इमरान खान साहब का अदम इत्माद में साथ नहीं देंगे और इनको वोट भी नहीं देंगे। पहले जो दो अरकान असम्बली पीटीआई के जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया है और इमरान खान का ना साथ देने का ऐलान किया है, उनके वीडियो बयानात आप लोगों को सुनाऊंगा। और इसके बाद इमरान खान और पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी जिनमें काफ लीग, जीडीए, बीएनपी, उन लोगों के भी बयानात आप लोगों को सुनाऊंगा, जिससे आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन सारी जमातों ने भी पीटीआई से मुंह फेर लिया है और इमरान खान से मुंह फेर लिया है। अब उनकी जो अपोजिशन से मुलाकातें चल रही हैं, इनसे यही लग रहा है कि इसकी अब की बार इमरान खान का साथ नहीं देंगे। वो इमरान खान का साथ क्यों नहीं देंगे, पहले मैं आप लोगों को 2-3 वीडियोस दिखाता हूं और फिर मैं आखिर के ऊपर सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कितने में बिका और क्यों इमरान खान का अब वो लोग साथ नहीं दे रहे जो पहले 3 साल हर जगह के ऊपर इमरान खान के साथ खड़े होते थे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मलिक अहमद हुसैन का बड़ा ऐलान सामने आ गया, वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं मुतालिबात पूरे ना हुए तो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत ने ट्वीट किया है। कहते हैं कि खदशा है हमारे काफ़ी अराकीन अदम एतमाद वाले दिन हाउस में होंगे। आपने पीटीआई के रुकन मलिक अहमद हुसैन और डॉक्टर आमिर लियाकत की गुफ्तगू सुन ली। डॉक्टर आमिर लियाकत की जो गुफ्तगू थी, इससे आप लोग वाज़े तौर पे ऊपर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई के कुछ अराकीन असम्बली अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं और बिक चुके हैं। अब मैं आप लोगों को जो पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनकी एक एक करके वीडियो दिखाता हूं और फिर आखिर पे बताता हूं कि ये कितने लाख में कौन बिका, क्या हुआ, सारा मामला आप लोगों को बताता हूं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। शेख रशीद नहीं, जाम कमाल ने वजीर दाखिला को 2 टोक जवाब दे दिया। जाम कमाल ने ट्वीट में शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी शेयर की। शेख रशीद का हुकूमती इत्तेहाद पर हमला, काफ लीग को ब्लैकमेलर कह दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 सीटों वाली जमात पंजाब में वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है। अभी मेरे पास इत्तेहादियों की और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो असल मौजू है उसकी तरफ आप लोगों को लिए चलूँगा कि कितने लाख में कितने लोग बिक चुके हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जब इमरान खान की हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त इमरान खान के एटीएम जहांगीर तरीन साहब अपनी जहाज़ लेकर इन्हें लोगों के पास जा रहे थे और इनको ऑफ़र्स करवा रहे थे। तो ये 3 साल तक, जब तक जहांगीर तरीन और इमरान खान का एटीएम जो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इस वक्त पाकिस्तान का बंदा है पीटीआई हुकूमत में, उसके पैसों की वजह से इमरान खान का साथ देते रहे। लेकिन अब जब दुनिया के बड़े अमीर तरीन खिलाड़ी आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया है लोगों के लिए, तो अब यही लोग पीटीआई को छोड़कर अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं और ज़रदारी साहब ने पहली दफ़ा अपने ख़जाने का मुंह इन लोगों के लिए खोल दिया है। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।